अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम इन टुडेज क्लास, जो कि आज हमारी आखिरी क्लास है। स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक से, जिसमें हम देखेंगे टाइपिंग स्पीड को आप कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। हमने तमाम चीज़ें इस कोर्स में एक्सप्लोर की। इंटरनेशनल एक्सपोजर के बारे में बात की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जनरेटिव एआई, एजेंटिक एआई, पाइथन, मशीन लर्निंग, गिटहब, और इन तमाम चीज़ों को एक्सप्लोर किया। और इसके साथ साथ हमने ये भी सीखा कि आप लोग अपनी डिजिटल प्रेजेंस को कैसे मेंटेन रख सकते हैं। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ अपनी। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही होगी आपके साथ। एक मिनट, प्रॉब्लम हो गई है मेरे साइड पर, मुझे एक मिनट दें। मेरी स्क्रीन सबके साथ शो हो रही होगी। हम बात करेंगे आज टाइपिंग स्पीड पर, कि आप लोग अपनी टाइपिंग स्पीड कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। टाइपिंग स्पीड क्यों जरूरी है? टाइपिंग स्पीड इसलिए जरूरी है ताकि आपका टाइम बच सके और आप एफिशिएंटली जो है ना वो अपना काम सर अंजाम दे सके। अगेन मेरी स्क्रीन स्ट्रक हो रही है। एक मिनट। मेरी तरफ कोई मुसलसल प्रॉब्लम हो रही है जिस वजह से मैं स्क्रीन नहीं शेयर कर पा रही। लेट मी फिक्स दिस प्रॉब्लम।
चलिए, प्रॉब्लम सेट हो गई है मेरी तरफ। हम बात कर रहे थे टाइपिंग स्पीड पर। आप अपनी टाइपिंग स्पीड कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, इसका फायदा क्या होगा, आपका टाइम बचेगा, आप लोग एफिशिएंटली काम कर सकेंगे और इसके साथ साथ आप कॉन्फिडेंट भी फील करेंगे। अगेन वही इशू आ रहा है मेरी तरफ। अब हम बात करेंगे आपकी टाइपिंग स्पीड और एक्यूरेसी क्यों मैटर करती है। क्योंकि बहुत सारी, अगर आपकी स्पीड जो है वो 40 और 50 प्लस होनी चाहिए, ठीक है। बहुत सारे लोग जो ऐसे हैं जो एक्सपर्ट हैं, उनकी स्पीड जो है वो 100 वर्ड्स पर मिनट है, जिससे वो क्या करते हैं, अपना काम जो है वो इजीली और फास्टर वे में कंप्लीट कर सकते हैं। इम्पैक्ट ऑफ एरर्स, अगर आप ज्यादा सारी मिस्टेक्स कर रहे हैं, लाइक 20% एरर्स आ रहे हैं, तो आपकी स्पीड जो है वो स्लो हो जाएगी। तो इसलिए बेहतर है कि आप अपनी क्या करें, अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं उन पर काम करें, ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो और आप फ्रस्ट्रेशन से भी बच सकें। इसके साथ साथ जैसे मैंने पहले बात की कि आप में कॉन्फिडेंस भी आएगा, इसके साथ आप फोकस्ड रहकर भी काम कर सकेंगे और इजी वे में भी। यानी जब आपकी जो चीज़ें, आपकी स्पीड टाइपिंग इंक्रीज होगी, आप अपना काम भी अच्छे तरीके से कर सकेंगे, आपको एक रिलैक्सेशन भी फील होगी और आपकी स्पीड जो है वो भी इसके साथ साथ इंक्रीज होती जाएगी। अब हम बात करेंगे फ्लो इंटरप्शन की। किस चीज से आपका जो फ्लो है वो टूट जाता है, जब आप व्हेन यू कीप स्टॉपिंग टू प्रेस बैक स्पेस और फिक्स एरर। लाइक आपकी क्या कर रहे हैं, आप टाइप कर रहे हैं, आपकी टाइपिंग स्पीड ज्यादा नहीं है, आप एक्सपर्ट भी नहीं है, इससे क्या होगा, आपका जो फोकस है वो भी खराब होगा और आपका जो टाइपिंग रिदम है वो भी डिस्टर्ब होगा और इसके साथ साथ आपको कंसंट्रेट करने में भी प्रॉब्लम फील होगी, ठीक है। इसके साथ साथ जब आप इस तरह परेशानी में होंगे, फ्रस्ट्रेशन फील कर रहे होंगे, तो एक्स्ट्रा एनर्जी भी लगेगी, आपको ज़्यादा टाइम भी चाहिए अपनी प्रॉब्लम फिक्स करने में। लेट्स सपोज आप एक काम कर रहे हैं अपने प्रोजेक्ट पर और आपने वो काम करना है। हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि आप प्रोफेसर को रिस्पॉन्स भेज रहे हैं, ठीक है, आप अप्लाई कर रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ में स्कॉलरशिप हंट कर रहे हैं, तो आपकी टाइपिंग स्पीड भी ज़्यादा नहीं है और आपने वो काम जल्दी भी करना है, अपनी कोई रिपोर्ट वगैरह सबमिट करवानी है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, आपकी मिस्टेक्स भी हो रही हैं, आप बार बार बैक स्पेस यूज करके अपनी जो वर्ड्स हैं वो इरेज भी कर रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, आपकी एनर्जी भी ज्यादा लगेगी, आपका जो एक्सप्रेशन है अगले बंदे के सामने वो भी डिस्टर्ब होगा, आपकी मेंटल हेल्थ जो है वो भी खराब होगी। इसके साथ साथ आपकी क्या चीजें होंगी, आपकी स्पीड में भी कमी आएगी, ठीक है। इसमें क्या होगा कि इफ यू टाइप एट 70 वर्ड्स पर मिनट, अगर आप 70 वर्ड्स पर मिनट टाइप कर रहे हैं लेकिन अब आप अंडर प्रेशर काम कर रहे हैं, तो आपकी जो स्पीड है वो भी कम हो जाएगी और आपकी जो मिस्टेक्स हैं वो ज्यादा हो जाएंगी। अब आपको क्या करना है, 4 कॉमन टाइप ऑफ मिस्टेक्स हैं जो आपने अवॉइड करनी है। सबसे पहले कीबोर्ड गेजिंग। लाइक बहुत सारे जो बिगनर्स हैं वो क्या करते हैं कि कीबोर्ड को देखते हुए टाइप करते हैं, तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक है एक। लाइक आपने क्या करना है, अपनी प्रैक्टिस इस लिहाज से करनी है कि आप पूरे फोकस्ड रहकर काम कर सकें, इससे अपनी मसल मेमोरी अपनी बिल्ड कर सकें और स्क्रीन पर देख के काम करें। अपनी फिंगर्स की इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आपकी फिंगर्स को पता हो कि कौन सी की जो है वो किस पोजीशन पर है और आप वो प्रेस कर सकें। इसके साथ साथ आपका पोस्चर वो भी बहुत ही अहमियत का हामिल है। लाइक आप अपना जो बैठने का स्टाइल है उसे अगर सेट करके बैठेंगे तो आप जो है वो इजीली लिख सकेंगे। लाइक आपके इससे क्या होगा, आपके मसल जो होंगे वो थकावट महसूस नहीं करेंगे। अगर आप रिलैक्स रहकर काम कर रहे हैं, फुली फोकस्ड होकर, तो इससे ना सिर्फ आपकी स्पीड भी इंक्रीज होगी, आप पॉजिटिव भी फील करेंगे और आप बंदे में एक कॉन्फिडेंस भी आता है कि हाँ मेरा काम अब हो रहा है।
इसके साथ साथ अगर आप देखें इनकरेक्ट फिंगर प्लेसमेंट, आपने क्या करना है, अपनी फिंगर्स को जो है ना सही जगह पे प्लेस करना है और आपको पता हो कि कौन सी कीज जो है वो आपकी किस साइड पर है। इसके साथ नेक्स्ट हम देखेंगे अनकंट्रोल्ड रशिंग, ट्राइंग टू गो फास्टर बिफोर यू लर्न एक्यूरेसी कॉजेज मैनी मिस्टेक्स विच एक्चुअली मेक्स यू स्लो। लाइक आपने क्या करना है, अपनी जो एरर्स है, आपकी मिस्टेक्स आ रहे हैं, उनको पहले आप फिक्स करें, जिससे आपकी स्पीड जो है वो इंक्रीज हो सकती है। अब हम बात करेंगे अपनी आपकी फिंगर्स जो पोजीशन है उनको, कि आपने अपनी इंडेक्स फिंगर्स जो है दोनों हाथों की वो एफ एंड जे कीज पर रखनी है, और लाइक आपने लेफ्ट हैंड की जो आपकी फिंगर है इंडेक्स वो आपने एफ पर रखनी है, और बाकी अपनी फिंगर्स जो है वो ए एस डी पर रखनी है। ठीक है, इसी तरह आपने क्या करना है, अपने राइट हैंड की फिंगर्स को भी इसी तरह करनी है। इस पोजीशन को हम बोलते हैं होम रो पोजीशन। मसल मेमोरी फाउंडेशन की अगर हम बात करें, व्हेन यू ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम दिस पोजीशन, आपकी फिंगर्स जो होंगी वो उनको पता होगा, लाइक मसल मेमोरी आपकी इतनी बिल्ड हो चुकी होगी कि आपको पता होगा कि कौन सी की किस साइड पर है, और आप कीबोर्ड को देखे बगैर वो टाइप कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर हम नेक्स्ट बात करें, आप अपनी टाइपिंग स्पीड को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, अपनी एक्यूरेसी को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, इसमें सबसे पहले आपने क्या करना है, डेलिब्रेट प्रैक्टिस, बिकॉज एज वी ऑल नो दैट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। चाहे वो मैथ्स की एग्जांपल्स हों, चाहे वो लीड कोड के क्वेश्चंस हों, चाहे वो आपके जो है ना टाइपिंग स्पीड हो, आप डेली की एक्सरसाइजेस रख सकते हैं जिससे आप जो है वो इम्प्रूव कर सकें। लेकिन एक शर्त ये होती है कि आप कंसिस्टेंट रहें तो ही तमाम चीज़ें हो सकती हैं। इसके साथ साथ अपनी पोजीशन को भी सेट करें, स्ट्रेट बैठें और अपने जो रिस्ट लेवल है इसको कीबोर्ड तक रखें। इससे क्या होगा कि आपको आप पेन से भी बचेंगे, और आपकी जो फिंगर्स हैं वो ज़्यादा टायर्ड भी नहीं होंगी, बिकॉज आपकी मसल मेमोरी जो होगी वो इतनी बिल्ड हो चुकी होगी। अब एक और चीज है कि डोंट यूज ओनली अ फ्यू फिंगर्स। हर फिंगर को पता हो, आपको पता हो कि आपने अपनी हर फिंगर किस की पर रखनी है, और ये कैसे आएगा, आपकी कंसिस्टेंट प्रैक्टिस से आएगा। सबसे पहले आपने क्या करना है, बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि स्पीड कर काम करना शुरू कर दिया, लेकिन इससे कुछ भी नहीं होगा। आपने सबसे पहले क्या करना है, अपनी एक्यूरेसी पर काम करना है, कि जो आप वर्ड्स टाइप कर रहे हैं वो ठीक है या नहीं। उसके बाद आप अपनी स्पीड कर काम करेंगे। इसी तरह से आपकी जो स्पीड है वो, आप टाइपिंग स्पीड है वो इंक्रीज कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे ट्रेनिंग टूल्स एंड मेथड्स डेट वर्क। आपने सबसे पहले क्या करना है, ट्राइंग वेबसाइट, लाइक ये वेबसाइट्स दी हुई है, ट्राइंग typing.com, मंकी टाइप है, नाइट्रो टाइप है, तो ये वेबसाइट्स हैं, आप लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसके साथ साथ टारगेटेड ड्रिल्स, प्रैक्टिस द वर्ड्स और लेटर्स, जो जिन पे आप ज़्यादा जो है गलतियां करते हैं उनको पहले फिक्स करें, और जॉइंट टाइपिंग रेसेस और टाइम चैलेंजेस, जिससे क्या होगा, आप प्रैक्टिस भी कर सकेंगे और वो आपको मोटिवेट रहने में भी हेल्प करेंगे। सिंपल, अगर हम डेली रूटीन की बात करें, वार्म अप आप 1 मिनट इसको दें, टाइप करें स्लोली। जिस तरह हम देखते हैं कि जब भी गेम खेलते हैं तो प्लेयर्स वगैरह, हम कोई गेम खेलते हैं कि हम थोड़ा सा वार्म अप होंगे, देन आपकी जो है ना स्टार्ट करेंगे अच्छे से आप। इसी तरह टाइपिंग स्पीड भी है एक, ये भी एक स्किल की तरह ही है। आप अपने हैंड पोजीशन को देखें, अपने पोस्टर को देखें, आप ठीक बैठे हैं या नहीं, आपका रिस्ट लेवल कहाँ तक है। फिर उसके बाद आता है आपका एक्यूरेसी का टेस्ट। 3 मिनट्स इसको दें, शॉर्ट एक टाइपिंग टेस्ट करें, जिससे आपको पता लगेगा कि आपकी स्पीड को अभी छोड़ दें, अभी आप चेक करें अपनी एक्यूरेसी को। उसके बाद टारगेटेड प्रैक्टिस रखें रोज की, कि मैंने 10 मिनट की प्रैक्टिस करनी है और मैंने ये वाले वर्ड्स हैं इन पे ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद स्पीड सेशन देखें, अब आगे जाके आपने देखना है कि मेरी स्पीड कैसी आ रही है।
स्टार्टिंग में बहुत सी कम होगी, जैसे कि हम लिंक्डइन पर बहुत सारी पोस्ट देखते हैं स्टूडेंट्स की, ये जिनकी स्पीड जो है वो स्टार्टिंग में अच्छी नहीं होती, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता रहकर अगर आप फ्लो से प्रैक्टिस करेंगे, फोकस्ड रहकर, तो ये इंक्रीज हो जाएगी। और यूज योर न्यू स्किल्स इन रियल टास्क, राइट करें आप ईमेल्स, नोट्स और शॉर्ट पैराग्राफ्स, आप लिख कर देखें, उन पे प्रैक्टिस करें कि आपकी जो टाइपिंग स्पीड है वो इंक्रीज हो रही है या नहीं। अब यही बात मैं कर रही हूँ कि आपकी जो टाइपिंग स्पीड है वो कंसिस्टेंट रहकर कैसे जो है वो इंक्रीज कर सकती है। लाइक सबसे पहले अगर हम बात करें पावर ऑफ इंटेंशनल प्रैक्टिस, लाइक जब आप तवज्जो के साथ फोकस्ड रहकर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप एक बहुत ज्यादा नोटिसेबल चेंज देखेंगे अपने अंदर, ठीक है। पहले अगर हम बात करें तो अमूमी तौर पर जो टाइपिंग स्पीड होती है वो 40 से कम होती है, लेकिन जैसे जैसे आप, जैसे मैंने पहले पीछे इम्प्रूवमेंट्स बताई आपको, बताया कि आप अपना टाइम टेबल कैसे सेट कर सकते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, टाइपिंग स्पीड को इम्प्रूव करने के लिए, तो आप देखेंगे कि आपकी ना सिर्फ एक्यूरेसी इम्प्रूव हो रही है, आपकी टाइपिंग स्पीड जो है वो भी इंक्रीज हो रही है। नेक्स्ट स्टेप आपका क्या है कि असेस योर बेसलाइन। अपनी सबसे पहले आपने क्या करना है, वेबसाइट खोलनी है, उधर देखना है कि आपकी एक्यूरेसी कितनी आ रही, ठीक है, ठीक है। उसके बाद आपने अपनी जो टाइपिंग स्पीड है वो चेक करनी है कि आपका एरर रेट कितना है, एक्यूरेसी कितनी है। फिर हम ऐसा करेंगे कि अपने गोल्स हैं वो अचीव करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूवमेंट्स होंगी, और हर वीक आपकी 5 वर्ड्स पर मिनट जो है वो इम्प्रूवमेंट हो सकती है। डेली आप प्रैक्टिस करें करेक्ट टेक्निक के साथ और सिट प्रॉपरली, और प्रायोरिटाइज करें एक्यूरेसी को प्रायोरिटी दें, क्योंकि यही एक फाउंडेशन होती है कि जब आप एक सस्टेनेबल स्पीड जिसे हासिल कर सकते हैं और कॉन्फिडेंस भी गेन कर सकते हैं। तो ये तो थी हमारी टाइपिंग स्पीड के हवाले से। अगर किसी का भी कोई क्वेश्चन है टाइपिंग स्पीड के हवाले से तो आप लोग कर सकते हैं, और आप लोग अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकते हैं कि आपकी टाइपिंग स्पीड कितनी है। बिल्कुल, आप लैपटॉप पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसमें तो करने में कोई हर्ज नहीं है, आप बस टाइम निकालें। और जो टेक्निक्स मैंने शेयर की हैं आपको ये स्लाइड्स भी मिल जाएंगी, तो आप यहाँ से भी हेल्प ले सकते हैं। और वेबसाइट जो है मंकी टाइप है, इसके साथ साथ और भी हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन है कि हम मोबाइल फोन पर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, लाइक वो तो एक अलग तरह की है ना, कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी मैसेज टाइप करने की जो स्पीड है वो बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। लेकिन वो एक अलग बात है, वो आप देख के भी कर रहे होते हैं और उनमें कीज का भी फर्क है, ठीक है। तो इट्स बेटर कि आप लैपटॉप पर या कंप्यूटर पर, जिस तरह भी हो अपने सिस्टम पर इसकी प्रैक्टिस करें। और बेस्ट वेबसाइट्स जो है इसकी मैंने बताया है कि मंकी टाइप जो है ये सबसे बेस्ट इसकी वेबसाइट है, आप यहाँ से इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अच्छा, एक और वेबसाइट है जो कि मैं आपको, हम एक्सप्लोर करते हैं साथ ही, टाइपिंग क्लब, ठीक है। ये बिगनर्स के लिए है, यहाँ पर आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर मैं इसको खोलूं,
आप पहले लॉग इन कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर ना डिफरेंट टाइप्स के टास्क दिए होते हैं जो आपने फुलफिल करने होते हैं, ठीक है। लाइक इसमें हम सबसे पहले वो हमें इंट्रोडक्शन इसका बताएंगे कि तमाम चीजें आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। उसके बाद इसमें डिफरेंट, पहले आप कीज पर आपकी उंगलियों को वो जो है ना वो सेट करवाएंगे इन एक्सरसाइजेस के थ्रू, कि आप प्रैक्टिस कर सकें। लाइक F and J, इसका पहले इसकी प्रैक्टिस होगी। फिर आपने स्पेस बार कैसे ऐड करना है, स्पेस कैसे देनी है दो वर्ड्स के दरमियान, इस तरह करके जो है ना अपने अपनी प्रैक्टिस। इस तरह हम बाकी स्पीड पर जो है ना अपनी इंक्रीज कर सकते हैं। आज की जो हमारी क्लास है, मेन इसका पर्पस अगर हम देखें तो हमने 6 वीक्स जो है अपने लेटेस्ट ट्रेंड्स इन टेक्नोलॉजी के कंप्लीट कर लिए हैं। जिस तरह इसकी स्टार्टिंग हुई थी, आज इसकी एंडिंग होने जा रही है। सर्टिफिकेट्स की अगर हम बात करें तो सर्टिफिकेट्स जो है आपको एट द एंड ऑफ द कोर्स आपको मिल जाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ आपकी 6 वाली असाइनमेंट भी रहती है, वो आपको आज ग्रुप में शेयर कर दी जाएगी और आप वीकेंड तक, संडे तक जो है ना इसको सबमिट करवा सकते हैं, ठीक है। इतना आपके पास होगा टाइम। अब हम बात करेंगे लेटेस्ट ट्रेंड्स इन टेक्नोलॉजी जो हमने 6 वीक्स किया, इसका फायदा क्या है, लाइक आपको क्या इसका बेनिफिट होगा। तो हम बात करते हैं हमने इसमें सीखा क्या है, इसका फायदा क्या होगा। सबसे पहले अगर हम बात करें, हम पहली क्लास की अगर हम बात करें तो हमने उसमें देखा अपनी आप डिजिटल प्रेजेंस को कैसे मेंटेन कर सकते हैं। लाइक हैकाथॉन्स को हमने देखा, लिंक्डइन, गिटहब, इन तमाम चीज़ों को जो है वो हमने एक्सप्लोर किया। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, इम्पॉर्टेंस ऑफ वीडियो सीवी। अगर आप फुली फंडेड स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो आपकी सीवी पर ये तमाम चीज़ें जो हमने इस कोर्स में पढ़ी हैं वो होंगी, तो वो आपको बाकी तमाम कैंडिडेट से, तमाम स्टूडेंट से यूनिक बनाएंगी। इवन इफ यू हैव नो रिसर्च, कोई मसला नहीं है। तो आप ये चीज़ें अगर आपकी सीवी पर होंगी तो आपकी सीवी जो होगी वो सबसे एक अलहदा होगी, ठीक है, यूनिक होगी। इसके साथ साथ हमने पाइथन, मशीन लर्निंग, एआई, इनकी बेसिक्स को पढ़ा। पाइथन जो है इसकी अगर आप कंप्लीट कोर्स करना चाहते हैं तो आईकोड गुरु पर 24 आवर सेशन हो रहे होते हैं। आप स्लैक पर पूछ सकते हैं कि आपने कौन सा पाइथन का सेशन जो है वो रन हो रहा है और आप कौन सा ज्वाइन करना चाहते हैं। आप अपनी अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग वो ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ हमने पढ़ा ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज को, लाइक इंटरनेशनल एक्सपोजर के बारे में। इसमें अगर हम बात करें तो ग्रुप में आपको एक लिंक भी शेयर होता था जिसमें हम सैटरडे 9 PM वेबिनार का, उसकी बात कर रही हूँ मैं, जिसमें हमें इंटरनेशनली यूएसए, सिलिकॉन वैली, यहाँ से हमें मेंटोर्स जो थे, गेस्ट स्पीकर्स, वो ज्वाइन करते हैं, जिसमें आपको लाइव मौका मिलता है कि आप क्वेश्चन आंसर अपने कर सकें। और इसके साथ साथ हमने इसमें देखा कि आप हैकाथॉन्स में कैसे जा सकते हैं, आप कोडिंग कंपटीशंस को कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं और आप अपनी सीवी पर वो कैसे ऐड कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ें हमने यहाँ पर पढ़ी। इसके साथ साथ आपको सिलिकॉन वैली के टॉप मेंटोर्स की गाइडेंस भी हासिल हुई इस सेशन में। लाइक हमें स्टार्टिंग में सर आमिर खान, डॉक्टर जफर शाहिद ने हमें ज्वाइन किया और बहुत सारे लोगों की जो भी क्यूरीज थी, पूरी कोशिश की कि आपकी वो क्यूरीज जो है वो सॉल्व हो सके। ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज की बात मैं कर रही थी, हमने इसमें हैकाथॉन्स के बारे में पढ़ा, कोडिंग कंपटीशंस को एक्सप्लोर किया और देखा इसके साथ साथ कि आप टॉप यूनिवर्सिटीज के साथ कैसे कनेक्ट हो सकते हैं। लाइक एमआईटी, स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड, किस तरह आप अपनी सीवी पर इनके नेम ला सकते हैं, बिकॉज ये वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटीज हैं जिनके बारे में हर कोई जानता है। एमआईटी इंफॉर्मेटिक्स, इसका ये टूर्नामेंट, ये रिसेंटली कंपटीशन आया हुआ था जिसमें आपने प्रॉब्लम सॉल्व करनी थी, बिगनर्स लेवल की भी थी और एक्सपर्ट लेवल की भी थी। स्टैनफोर्ड
में इसमें कोडिंग प्लेस एक इवेंट होता है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में। इसमें क्या होता है कि आपको इंटरनेशनली मौका मिलता है पाइथन पढ़ाने का, वर्चुअली, ठीक है। और ये आप अपनी सीवी पर ऐड कर सकते हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ये भी एक इवेंट करवाती है जिसे हम CS50X पजल डे कहते हैं, जिसमें 9 पजल सॉल्व करनी होती है। और ये आईकोड गुरु की अवेयरनेस की वजह से हुआ कि तमाम स्टूडेंट्स जो हैं, आईकोड गुरु की तरफ से 259 टीम्स जो थी उन्होंने इसमें पार्टिसिपेशन की उन्होंने इसमें। और जो है ना उन्होंने अपनी सीवी पर भी इसका नाम लिखवाया और इसमें विन भी किया इसको। तो ये जो चीजें थी हमने पढ़ी अपने इस कोर्स के बारे में। और आप लोगों ने अभी तक अगर स्लैक ज्वाइन नहीं किया तो आप लोग स्लैक ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप लोग की कोई भी क्यूरी हो आप वहाँ पे कर सकते हैं। और ये जो रिकॉर्डिंग शीट है हमारी, आप लोग कोई भी लेक्चर लेना चाहें आप वो लोग वो ले सकते हैं। किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कर सकते हैं। इस कोर्स से रिलेटेड आप लोगों ने क्या सीखा, ये तमाम चीजें आप लोग बता सकते हैं और लिंक्डइन पर भी अपनी पोस्ट कर सकते हैं कि हमने ये चीजें एक्सप्लोर की इस कोर्स में, जो कि हुआ था स्टार्ट इन कोलैबोरेशन विद डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड सर सैयद यूनिवर्सिटी ऑफ कराची। तो किसी का भी कोई क्वेश्चन है फील फ्री टू आस्क। आप लोग अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं तो इट्स बेटर, अदरवाइज आप चैट में भी क्वेश्चंस कर सकते हैं। सर्टिफिकेट्स के बारे में क्वेश्चन है कि बिल्कुल आपको सर्टिफिकेट्स जो हैं आपको ईमेल के थ्रू प्रोवाइड किए जाएंगे। और ग्रुप में भी आपको PDF तमाम सर्टिफिकेट्स का हासिल हो जाएगा, क्योंकि बाज लोगों के ईमेल में प्रॉब्लम आ रही होती है, उनकी स्टोरेज फुल होती है जिससे वो मैसेज रिसीव नहीं कर पाते। तो ग्रुप में भी शेयर हो जाएंगे और ईमेल भी कर दिए जाएंगे। किसी और का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कर सकते हैं। इनका भी कोई क्वेश्चन नहीं है, मैं वेट कर रही थी।
चलें, किसी का भी कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम अपनी क्लास जो है वो एंड कर लेते हैं। अटेंडेंस फॉर्म जो है वो मैं शेयर कर देती हूँ। मैंने अटेंडेंस फॉर्म चैट में शेयर कर दी है, आप लोग अपनी अटेंडेंस मार्क कर सकते हैं। और अगेन एट द एंड आप लोग जो है, अब आपको हैकाथॉन्स के बारे में भी तमाम इन्फॉर्मेशन है, कोडिंग कॉम्पिटिशन्स के बारे में भी। तो आप लोग उसमें जाएं, चीज़ें एक्सप्लोर करें, और जो है अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स भी आपकी इससे इम्प्रूव होगी। बहुत सारी चीज़ों में आपको फ़ायदा भी होगा, कॉन्फिडेंस भी हासिल होगा। तो किसी का भी कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम अपनी क्लास जो है वो यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। अल्लाह हाफिज़।